नमस्कार साथियों, मैं जयंत कुमार। आज के इस वीडियो में मैं आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बताने वाला हूं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, जिसकी चर्चा पिछले कोविड-19 के दौरान बहुत ही ज्यादा चर्चा में रही और सोशल मीडिया पर भी जो है इसके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जो कोरोना है उसको लेकर ट्वीट किया गया था कि कोरोना जो है एक यह कंस्पिरेसी है जो एजेंडा 2030 को लागू करने के लिए लाया गया है। जब ये चर्चा खबर में चली तब जो है देश के जितने भी गोदी मीडिया उन्होंने क्या किया कि इस खबर को क्या किया, अफवाह फैलाकर इसको बंद करवा दिया। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कौन क्यों लाया जा रहा है, यह लागू होने के बाद इसके पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा और इसको कौन लीड कर रहा है, इसी के बारे में आपको जो है पूरी डिटेल से जानकारी देने वाले या बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप यूथ क्रांति यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको यूथ क्रांति यूट्यूब चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ कि हाल ही में हम लोगों ने क्या किया है, मैं और मेरे कुछ साथियों ने मिलकर एक यूथ क्रांति के नाम से यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य लोगों में जन जागृति लाना है, लोगों को सत्य से अवगत कराना है। यहाँ सत्य से मेरा अभिप्राय ये है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, एजेंडा 2030 क्या है, डिजिटल करेंसी क्यों लाया गया, आधार कार्ड क्यों बनवाया गया, किसान कृषि बिल जो अभी हाल ही में लाया गया है जिसमें 700 किसानों की मौत हो गई है, ये क्यों लाया गया था, जीएसटी, 5G टावर, ये तमाम तरह की जानकारी आपको बताएंगे इस चैनल के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आप इस चैनल के का अगर अभी तक चाहे तो नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर आप भी इस चैनल का मेंबर बन सकते हैं। आप इस शुभ काम में भी हमारा सहयोग कर सकते हैं और राष्ट्र हित में अपना योगदान दे सकते हैं और लोगों में नई जन जागृति ला सकते हैं ताकि इसके खिलाफ जो है विश्व स्तर पर क्रांति लाई जा सके और जितने भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्होंने मिलकर ये जो एजेंडा 2030 को रचा है इसके मंशा पर क्या किया जा सके, पानी फिरा जा सके। इसके लिए चाहे तो आप लोग हम लोगों को क्या कर सकते हैं, आर्थिक रूप से अगर सहायता कर सकते हैं 10, 20, 100, 50 जितने आप सक्षम हैं तो आप हमारी सहायता कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने अपना कॉलेज क्या किया है, ड्रॉप आउट कर दिया, अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। क्योंकि हम लोगों का मानना है कि जो शिक्षा मानव हित में काम ना आ सके ऐसी शिक्षा का जो है ग्रहण करना कोई बड़ी या व्यर्थ ही है। तो आप कर सकते हैं और यदि आप आर्थिक रूप से सहायता नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जब भी हम लोग इस पर वीडियो अपलोड करें तो आपको जो है इसकी नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो चलिए अब बिना देर किए हम मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आखिर इनिशिएट कौन कर रहा है, इसको लीड कौन कर रहा है और क्यों न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाया जा रहा है, ऐसा क्या जरूरी है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो पूरे दुनिया में इसको लागू किया जा रहा है। तो इसको जो है जितने भी पूंजीपति वर्ग है, मतलब जो बड़े कॉर्पोरेट घराने के बड़े बड़े उद्योगपति है, जो बड़े बड़े पूंजीपति है वो, और जितने भी देश के पावरफुल जो वैश्विक लीडर है, जो प्रमुख ताकतवर नेता है और कुछ सीक्रेट सोसाइटी के लोग, इन सबका जो है एक ग्रुप है और इन ग्रुप के जितने भी शामिल लोग हैं, इनमें जितने भी शामिल लोग हैं उन सब ने मिलकर क्या किया हुआ है, एक एजेंडा तैयार किया है जिसका नाम है एजेंडा 2030। और इस एजेंडे में इन लोगों ने क्या किया है, बहुत से सीक्रेट बातों को मेंशन किया है, जैसे कि पूरी दुनिया में वन नेशन वन गवर्नमेंट को कैसे रूल्ड किया जाए, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे आम लोगों पर नियंत्रण करना है, किस देश की अर्थव्यवस्था का हाल कैसा होगा, किस देश की सरकार मतलब वहां की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन बनेगा और उस देश पर शासन किसके अनुरूप तहत चलाया जाएगा। इन तमाम बातों को जो है इन्होंने से क्या किया, एजेंडा 2030 में मेंशन किया है। और इस एजेंडा 2030 में जितने भी सीक्रेट बातें इन्होंने मेंशन कर रखी है इनको लागू करना ही क्या है, इनको लागू करना ही जो है एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। जब ये लागू हो जाएगा पूरे दुनिया में, इसके लिए इन्होंने 2030 तक का लक्ष्य रखा हुआ है, तो तब यही क्या कहलाएगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहलाएगा। और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है पूरी दुनिया के लिए एक गवर्नमेंट होगी
और उस गवर्नमेंट के जो लोग होंगे वो कुछ पावरफुल लीडर होंगे, कुछ पूंजीपति वर्ग होंगे, जो बड़े बड़े लोग हैं वो जो है पूरी दुनिया पर फिर से क्या करेंगे, राज करेंगे। और उसी के अनुसार जितने भी देश है वहां की सरकार जो है इनके अंदर में काम करेगी। तो आपने मुझे जो है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी हो गई होगी, आपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जान लिया है। अब हम बात करते हैं कि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है यानी एजेंडा जो 2030 है, इसको लागू करवाने के लिए इन लोगों ने क्या कर रखा है कि जितने भी वर्ल्ड है वहां की गवर्नमेंट और मीडिया तंत्र को इन्होंने क्या कर रखा है, कन्वीनियंस कर रखा है। चाहे कन्वीनियंस अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो इन्होंने क्या किया, दबाव बनाकर उनको कन्वीनियंस कर रखा है। क्योंकि आप जानते हैं बिना इनके सपोर्ट के जो है ये लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते और एजेंडा 2030 को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने सारे देश के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, केवल वर्ल्ड के ही नहीं, यहाँ तक कि भारत देश के भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है, इन सब जो है ये सब क्या है, इसी सीक्रेट सोसाइटी का और ये एजेंडा 2030 का ये सब पार्ट है। और ये सब जो है ये जितने भी नेता है ये इन सारी बातों को जानते भी है, लेकिन आपको सच्चाई नहीं बताते हैं। क्योंकि अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो इनको क्या किया जाएगा, मरवा दिया जाएगा। आप अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं, जिसमें इस देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी भी क्या कर रहे हैं, 2 बार चर्चा कर चुके हैं कि, और एक बार जो है पार्लियामेंट में और एक बार जो है 26 जनवरी के दिन। आप देख सकते हैं जाकर कि किस तरह से जो है ये मोदी जी साफ साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि पोस्ट कोविड-19 अर्थात कोरोना के बाद दुनिया जो है एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरह अग्रसर हो रही है। पूरी दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरह अग्रसर हो रही है, इसीलिए भारत भी जो है इससे कटकर नहीं रह सकता है। इसमें जो है भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी और भारत को जो है एक मजबूत प्लेयर बनकर इसमें उभरना होगा। जो और ये द्वितीय विश्व युद्ध की भी बात कर रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से विश्व में जो परिस्थितियां बनी थी उसमें जो है भारत उस मुख्य दर्शक बन के नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। पूर्ण रूप से जो है सब अब स्पष्ट शब्दों में ये बात कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या ऐसे देश हित में है, इसको देश हित में बताया जा रहा है, जिसके कारण आप लोग मतलब ये कोविड-19 के षड्यंत्र को नहीं समझ पा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी एजेंडा 2030 है, इसमें क्या किया गया है कि इसमें यह कहा गया है कि जब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू हो जाएगा तब पूरी दुनिया में जो है ये जो गरीबी है, भूखमरी है, जो भ्रष्टाचार है, इन सब का मतलब जो है इनका उद्देश्य क्या है, पूरी दुनिया से गरीबी को खत्म करना, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी को खत्म करना है। ये झूठ कह के इन्होंने क्या किया है, झूठ बोल रखे हैं ताकि किसी भी तरह से लोगों को यह विश्वास दिला सके कि यह जो एजेंडा 2030 है यह लोगों के हित में है और ये लागू कर सके। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च किया और मैंने पढ़ा है, तो उसमें ये मेंशन कर रखे हैं कि जो भी देश, जो भी राष्ट्र, वहाँ की गवर्नमेंट अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करने में यानी एजेंडा 2030 को लागू करने में अपना सहयोग नहीं करता है, वो इसका विरोध करता है, तो उस देश की मुद्रा को क्या किया जाएगा, उसका जो है अवमूल्यन कर दिया जाएगा, वहाँ की मुद्रा की वैल्यू घटा दिया जाएगा, उस देश की सरकार को क्या किया जाएगा, सत्ता से हटाया जाएगा और चाहे तो इसके लिए उसको युद्ध भी कराया जा सकता है, वो भी बिना यूएन के परमिशन के। इस तरह की बातें ये मेंशन कर रखे हैं और इनका उद्देश्य जो है 2030 तक इनको क्या करना है, लागू करवाना है, और जो कि एक मानवता के लिए एक बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और इसको लागू करने के लिए इन लोगों ने क्या किया है, सारी व्यवस्था पहले से ही कर रखी है। जैसे कि ये डिजिटल करेंसी ला रहे हैं कि किस तरह से लोगों पर नियंत्रण किया जा सके, 5G टावर ला रहे हैं और डिजिटल करेंसी ला रहे हैं, 5G टावर है। हाल ही में इन्होंने किसान बिल भी पास करवाया था, जिसको किसानों ने समय रहते समझ लिया और विरोध किया और एक किसान बिल जो है वापस लेना पड़ा। तो आप लोग जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में समझ चुके हैं कि एजेंडा 2030 ही जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। मतलब एजेंडा 2030 लागू हो जाएगा तब वही पूरी दुनिया के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा।
तो आज के इस वीडियो में उम्मीद करता हूं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझ गए हैं, इतना ही। और कल जो है मैं आप जो है एजेंडा 2030 के बारे में बताऊंगा। उसमें जो सीक्रेट बातें इन लोगों ने मेंशन कर रखे हैं, क्या क्या लागू किया जाएगा, इसके बारे में बताऊंगा। और जब आप एजेंडा 2030 के बारे में जान जाएंगे तब आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये कितने बड़े मतलब दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर पूरी दुनिया पर शासन करने के लिए जो है आम जनता को कंट्रोल करने के लिए एजेंडा 2030 में ये कब से लगे हुए हैं और पूरा कर रहे हैं। तो इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि जैसे ही इस पर हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको जो है इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देखकर क्या कर सकते हैं, इससे जानकारी लेकर आप भी अपने आसपास के लोगों में जन जागृति ला सकते हैं, इसके प्रति लोगों को सत्य से अवगत करा सकते हैं और देश के पॉलिटिकल पार्टी के सारे नेताओं के काले चरित्रों के बारे में भी आप लोगों को बता सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओम शांति ही शांति ही।